हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान अगले चंद रोज़ में सीरीज़ ऑफ इंगेजमेंट्स होने वाली हैं। सबसे पहले जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चीन जा रहे हैं 13 से 16 मई तक, जहां पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सालाना स्ट्रेटेजिक डायलॉग होते हैं उस पर डिस्कशन होगी। फिर जो सी पैक की जो एपिक्स जो फोरम है जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी, उसका भी इजलास इसी माह एक्सपेक्टेड है। और फिर ये भी तवक्को की जा रही है कि शायद अगले माह के शुरू में जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो भी चीन का दौरा करेंगे। तो ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप ये देखें कि बड़ी अच्छी इंगेजमेंट चल रही है, सारे मामला बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन जिसे कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि चीन की जो डिप्लोमेसी है वो अगर दोस्तों के साथ भी इश्यूज़ भी हों तो वो बंद कमरों में उसका इजहार करते हैं, वो पब्लिकली वो चीज़ नहीं कहते। तो ये जो खबर है कि चाइना अब शायद हमारे ऊपर एतमाद उनको इतना नहीं रहा कि वो चाह रहे हैं कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ताकि उनका वो वापस हो सके, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑफशोर जो अकाउंट है वो ओपन करे। तो ये क्या कहानी है? देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एटलीस्ट मैंने भी मेरा जितना एंगेजमेंट अब चाइनीज़ के साथ हो रही है, ख़ास तौर पर 2013 के बाद जब से चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, मैंने बड़ा रेयरली उनको हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बहुत ही मतलब ओपन वर्ड्स में क्रिटिसाइज़ करते हुए मैंने देखा है। शायद ही कोई ऐसा मौका हो, तो बड़ा ही उनका एक अंदाज़ है। इवन कि वो जब मदद भी करते हैं पाकिस्तान की तो उसको भी वो उस तरीके से प्रोपेगेट नहीं करते, खामोशी से वो काम करते हैं। लोन जो है वो रोल ओवर कर देते हैं, वो कोई प्रेस रिलीज कोई स्टेटमेंट नहीं देते। उनको मुश्किलात हैं। पाकिस्तान 2015 का जो मुआहिदा एनर्जी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, उसकी खिलाफ वर्जी में आज तक चाइनीज़ पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं लेके गए। अब जिस तरीके से भी अपने मामला पाकिस्तान के साथ वो चला रहे हैं, तो ये क्रेडिट चाइनीज को जाता है। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। अब सूरत हाल काफी हद तक जो है वो खराब हो चुकी है। हम तो सीपे की फेज 2 की बात कर रहे हैं। चाइनीज जो फेज 1 से इतने उकताए हुए हैं कि वो फेज 2 का तो शायद वो नाम सुनना भी उस तरीके से आप पसंद नहीं करेंगे। द पॉइंट हियर इज के आपको याद है जब ये चाइना ने पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगाए थे, उसका मॉडल ये था कि 75% कर्ज होगा जो उन्होंने चाइनीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लिया था, और 25% उनकी अपनी इक्विटी होगी। इक्विटी के ऊपर डिविडेंड उनको मुनाफा जाता है, और कर्ज के जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल उसकी वापसी जो है वो हर साल होती है। और इस साल का जो एस्टिमेटेड अमाउंट है, ये जो कर्जों की मद में हमने पैसा वापस करना है चाइनीज़, सिर्फ एनर्जी पावर प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोई तकरीबन $2.4-2.5 बिलियन इस अगले माली साल में जो है वो जाना है। $16 अरब का उन्होंने कर्ज लिया था, और तकरीबन $5 अरब की उनकी अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी। $21 अरब की उनकी इन्वेस्टमेंट है पावर प्लांट्स के अंदर। तो अब मुझे ज़राए ने ये बताया है कि चाइनीज़ कंपनीज ये कह रही हैं कि उनका चूँकि जो इन्फ्लोज हैं उनको मिल रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। डिविडेंड्स तो आपको पता है उन्होंने काफ़ी हद तक उनके ब्लॉक हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगले साल अब आपने जो हमें कर्ज वापस करना है, तो चूंकि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, तो जितना पैसा आपने वापस करना है उसके इक्वल किसी गैर मुल्की अकाउंट में, मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर, उतना ही पैसा आप डिपॉजिट करवाएं, तो फिर आगे काम बनेगा। ये जो चीज़ है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर है जमील अहमद, उन्होंने इसको अपोज किया है। उसकी 2 वजूहात उन्होंने अपोज करने। एक तो उन्होंने कहा कि आज तक पाकिस्तान डिविडेंड की मद में तो उनके पैसे ज़रूर रोके हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि जो कर्ज़ों की अदायगी है चाइनीज़ एनर्जी प्लांट्स की, उसमें $1 पे डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान ने नहीं किया, तो ये डिमांड जो है वो उनकी अनजस्टिफाइड है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि फ्यूचर की जो ऑब्लिगेशंस है उसके लिए हम आज के अपने जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर उसको कैसे हम यहाँ से उठा के मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र कर दें। रिजर्व्स हमारे पास पहले ही कम है। बट हैविंग सेड दैट, ये होता है नहीं होता ये बात की बात है। बॉटम लाइन ये है कि जो ट्रस्ट लेवल है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान एंड बिटवीन चाइनीज इन्वेस्टर्स एंड पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, वो बिल्कुल एट द लोएस्ट एब पे चला गया है। यही वजह है कि इस किस्म की जो है वो डिमांड्स वो सामने आ रही हैं, और ये शो करता है कि जिस तरीके से PMLN की गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि वो CPEC को फर्दर एक्सपेंड करेंगे, वो नहीं होने जा रहा। जो हमारे जो प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल हैं वो भी इस वक्त चाइना ही हैं, चाइना के दौरे पर गए हुए थे, शायद उन्होंने आज वापस आना था, और वहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई, उसमें इशूज़ ये वाले वहाँ पर भी रेज हुए हैं, बट प्रोग्रेस नहीं थी। एक और जो उन्होंने चाइनीज डिमांड करें कि $125 मिलियन का जो उनका मुनाफा रोका हुआ पाकिस्तान इन्हीं पावर प्लांट्स का, वो भी उनको अदा किया जाए। गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रॉमिस तो किया कि 15 मई से पहले वो दे देंगे, बट अभी तक उस पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं। और वो तो चले, उनका मुनाफा उनका हक बनता है, और प्रॉबेबली शायद उसको जारी कर भी दें, क्योंकि अगर ये प्राइम मिनिस्टर का दौरा होना है तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान तो चाहेगा ना कि कोई इस तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी
क्योंकि एक इशू जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि अब चाइनीज़ को तो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, और फिर ये जो IPPs की जो पेमेंट्स रुकी हुई हैं और जो पहले भी आई थिंक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने वादे तो उनसे किए, प्रॉब्लम यही है ना कि आप बेशक आपके दोस्त मुल्क भी है, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। हमने जो वादा किया था कि जो एक रोल ओवर अकाउंट बनाना था, उनके जो पैसे हमने अब वो कितना अमाउंट हो गया है, शायद 529 अरब हो गया है, गालिबन कुछ पेमेंट होगी तो शायद 517 अरब रह गया था, फिर भी 500 से 525 अरब रफली को $2 अरब जो है वो उनका स्टकअप है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें $125 मिलियन की वो फौरी अदायगी मांग रहे थे। अब ये मसला भी कामरान अब यही है ना कि जो 2015 का एनर्जी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था उसमें तय ये पाया था कि पाकिस्तान एक रिवॉल्विंग जो है वो अकाउंट खोलेगा जिसमें रिवॉल्विंग फंड वो पैसे रखेंगे उसके अंदर इक्वल टू द अमाउंट जो कि पाकिस्तान पे नहीं कर पाएगा तो वो बजट से पैसा जाएगा। अब बजट में इतना पैसा नहीं है। 2022 में नवंबर 2022 में जब शहबाज शरीफ साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर चीन का विजिट करना था तो जाने से पहले उन्होंने वो रिवॉल्विंग अकाउंट एक खुलवाया जिसमें 48 अरब रुपया रखा गया, 4 अरब रुपया पर मंथ उनको दे रहे हैं। उसके बावजूद जो पैसा है उसका बिल्टअप हो रहा है क्योंकि 4 अरब रुपया पर मंथ आप दे तो रहे हैं लेकिन जो ऐड हो रहा है वो 10 से 15 अरब रुपया माहाना हो रहा है, तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो हमारे जो हायर अथॉरिटीज का इजलास हुआ तो उसमें ये बात सामने आई, डिस्कशन में ये पॉइंट आया कि आप 4 अरब दे तो रहे हो तो क्या इसे जो आगे उनका जो बिल्टअप है वो रुक जाएगा? उन्होंने जी बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो फिर आप देते कि उन्होंने कहा जी ना तो वजारत खजाना के पास पैसे हैं बजट में और ना ही पावर डिवीजन के पास पैसे हैं, तो हम कहाँ से दें? लेकिन इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जो वहाँ पे उन्होंने मीटिंग में बोला कि चाइनीज़ की जो डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट करने में एहतियात से काम लें क्योंकि IMF का प्रोग्राम होने वाला है और इनडायरेक्टली उनका मतलब ये था कि IMF लाइक नहीं करता कि चाइनीज़ को आप इस तरीके से बेल आउट करें। यही वजह कि जब भी IMF आता है तो माइक्रो मैनेज करते हैं वो जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान को, पूरा ये रिव्यू लेते हैं कि क्या आपने लेना है, क्या देना है, कितना दिया और कितना नहीं दिया और इससे ज़्यादा आप नहीं। बिल्कुल, मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो भी एट डिस्प्ले होती है। आपको पता है कि चीन की तरक्की, चीन की ग्रोथ अमेरिका और जो बाकी उनके इत्तेहादी हैं उनको खटकती है, तो वो कोई मौका जाने नहीं देते कि जहाँ पर चीन को निशाना बनाया जाए। बहरहाल यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे भारतीय इंतखाबात का, और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट कि कल जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के हवाले से जो अपनी पॉलिसी, जो डॉक्ट्रिन है उसका खुलकर एक इज़हार किया और